जनता पूर्व की गुंडागिरी भी याद कर चुकी है। जनता इन कार्यकर्ताओं की दादागिरी याद कर चुकी है। अच्छा, तो कांग्रेस ने हम पे लाठीचार्ज करवाया, 21 दिन जेल में रह के आया मैं कांग्रेस की गुंडागर्दी के कारण। हमें गुंडा लग रही है, हमें तुम्हें हम गुंडा दिख रहे हैं यहाँ पे, हम गुंडा दिख रहे हैं यहाँ पे। राजा दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 5 हाथ पावर के विद्युत मोटर का शुल्क माफ किया था। हमने जो कहा वो किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की सुन नहीं ली, किसानों को जेल पहुंचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने अतिथियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज अतिथि शिक्षकों ने 200 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली। तो बनाने की फैक्ट्री आई थी, उसको भी दिग्विजय सिंह जी रावगढ़ लेके गए। 2013 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, राजगढ़ जिले में कौन सा उद्योग स्थापित कर दिया? फैक्ट्री के लिए जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं थी। जहाँ पार्वती डैम बना था दिग्विजय सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी आई, उसमें डैम बनाए, सारी व्यवस्था की। आज पूरा राजगढ़ जिले में इतना अनुकूल माहौल है उद्योग के लिए। फतेहपुरा, मोहनपुरा, कुंडलिया, तीनों डैम कांग्रेस की। डैम हमारे सांसद आमलाबे जी की देन है। गोड़ा में कॉलेज की जरूरत है, गोड़ा में कॉलेज की जरूरत है। 20 साल हो गए, गोड़ा में कॉलेज नहीं है। बच्चे 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। गोड़ा में कॉलेज की खेल ग्राउंड की जरूरत है। गोड़ा में बताओ कोई खेल ग्राउंड कहाँ पर है? मेरे शासन जब थी, इनके माननीय राजा साहब ने पूरी जमीन पट्टे में बांट दी और हमारे पटेलों को जेल में भर दिया। तो इनका खेल ग्राउंड कहाँ से लाके थे? गोड़ा में 1 बीघा जगह जमीन भी नहीं बचाई इनने। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आप सभी का अद्वैत मालवा पर। नरसिंहगढ़ विधानसभा में हम घूम रहे हैं, हर गली हर चौराहे पे जा रहे हैं, लोगों की समस्या की बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम एक डिबेट कर रहे हैं जिसमें मेरे उल्टे हाथ पर भाजपा के लोग हैं और मेरे सीधे हाथ पर कांग्रेस के लोग हैं। सीधे बहस होगी, बात होगी कि क्यों, कौन जीत रहा है, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत और किस कारण जीतेंगे, ये सारी बातें होंगी। कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्यों जीत रही है, क्या कारण? हमने काम किए पिछले 20 वर्षों में, विकास कार्य किए हैं। ऐसे क्या काम किए? लाडली लक्ष्मी योजना किसानों के लिए सम्मान निधि, और अभी लाडली बहनों के लिए 1250 रुपए महीने। भाजपा ने काम किया, काम के स्तर पे भाजपा जीतेगी। कह रहे हैं भाजपा काम के आधार पे जीतेगी, बताइए। देखिए, 18 साल की लूट और 2 महीने की छूट, इन 18 सालों में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहनों की कोई सुध लेने की नहीं सोची। किसानों का लागत मूल्य बढ़ रहा है, किसानों की फसल कम दामों में खरीदी जा रही है। 18 सालों में शासन में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है और कांग्रेस ने घटाने का काम किया। आज भी हम देख लें कि लहसुन, प्याज, जितनी भी फसलें हैं, सारी फसलें अच्छे दामों पे बिक रही है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं अच्छे दामों पे बिक रही है 18 सालों में। अभी आप इनसे पूछे सोयाबीन अभी क्या भाव पे बिकी है और गेहूं क्या भाव पे बिका है? 5,51-5200 रुपए कुंटल सोयाबीन बिकी है। बम्पर सोयाबीन का बम्पर उत्पादन जब आता है, तब गीली फसल रहती है, तो गीली फसल, नमी वाली फसल तो 2003 के पहले गेहूं लाल गेहूं रसिया का आता था, 5 रुपए किलो हमारा किसानों का गेहूं बिकता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2300-2500 लगातार बढ़ा रही है। बीच में अगर 2018 में 1 साल के लिए कमलनाथ की सरकार नहीं आई होती तो ये गेहूं हमारा 2700-2800 होता। उन्होंने घटाने का काम किया 1 साल आने के बाद में। और उस वर्ष तो मंडियों में भाव ज्यादा थे, सोसाइटियों में कोई गेहूं लेके ही नहीं गया, क्योंकि ये तो घटाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घटाने का काम। किसानों के लिए नहर का पानी छोड़ा शिवराज सिंह चौहान ने मोहनपुरा डैम से। हाँ, किसानों के लिए मोहनपुरा डैम से सिंचाई का पानी छोड़ा है और उनसे किसानों के लिए जो बीजेपी ने काम किया नहीं, वो किसी ने नहीं किया। देखिए, कहना है कि नहरों से पानी लेके आए 2003 के पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। चलो पानी ले आए तो ठीक है, लेकिन 2013 में भी सोयाबीन 5700 बेची थी कांग्रेस के राज में। आज भी 4300-4200 हो रही है भाजपा का राज में। अगर कांग्रेस जीतेगी तो क्यों जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस बिजली मुफ्त दे रही है, 5 हाउस पावर तक की 12 घंटे बिजली करेगी
और मतलब 1500 रुपए लाडली बहनों को देगी। मतलब हमारा ऐसे 150 पॉइंट है जो किसानों के हित में काम कर रही है। आज वर्तमान में किसान जो है 2200 रुपए का गेहूं लेकर के बेच रहा है, बो रहा है। कांग्रेस सरकार आने पर हमने हमारे वचन पत्र में ये वचन दिया है कि आगामी जो फसल आएगी 2200 में तो बो रहे हैं, 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो ये भी अलग बात हो गई। बात करें अगर विधानसभा की तो मोहन शर्मा और गिरीश भंडारी दोनों आमने सामने हैं। आपके प्रत्याशी क्यों जीते, क्यों चुने उनको जनता? दोनों प्रत्याशियों का अंतर जनता जान चुकी है। जनता पूर्व की गुंडागिर्दी भी याद कर चुकी है। जनता इन कार्यकर्ताओं की दादागिरी याद कर चुकी है। अच्छा, चाय से ज्यादा और कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है, शांति की बात करी है। कह रहे हैं भैया गुंडागर्दी करी है। भारतीय जनता 2 बजे खड़े होने वाले हैं हमारे प्रत्याशी। रात को 2 बजे अगर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के राज में सुनिए गुंडागर्दी मैंने देखी है। जब 15 महीने की सरकार आई, ब्यावरा के अंदर हम शांतिपूर्ण तरीके से भारत माता की जय कर नारे लगाते हुए तिरंगा लेते हुए निकले थे, तो कांग्रेस ने हम पे लाठीचार्ज करवाया। 21 दिन जेल में रह के आया मैं कांग्रेस की गुंडागर्दी के कारण। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना रही, गुंडागिर्दी कर रही कि राम मंदिर बना रही? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 के पहले जो दादा नामी गिरामी गुंडे बदमाश हुए करते थे उनको जमींदोज करने का काम किसने किया है? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपराधियों के घर पर जन जन के प्रिय है दादा, जन जन के प्रिय। दादा का प्रेम का नाम है उनका दादा। हमें गुंडा लग रही है, हमें तुम्हें हम गुंडा दिख रहे हैं यहाँ पे? हम गुंडा दिख रहे हैं यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी का हम गुंडा है भाई साहब। यहाँ का प्रत्याशी तत्पर खड़े रहते हैं, तत्पर कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों को विद्युत मंडल के जबरिया बिल ने जेल पहुंचाया। राजा, अरे सुन जा, राजा दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 5 हाथ पावर के विद्युत मोटर का शुल्क माफ किया था। हमने जो कहा वो किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की सुन नहीं ली, किसानों को जेल पहुंचाया, उनसे जबरन वसूली करी, उनको झूठे बिल दिए। ये कौन से विकास की बात करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने अतिथियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आज अतिथि शिक्षकों ने 200 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक कह रहे हैं अब जाके ने महापंचायत बुलाई, वो करोड़ों के बिल लगाए और भ्रष्टाचार करा, और जो टेंट लगे वो साधना सिंह के नाम से वो टेंट लगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में। साधना सिंह के नाम पे टेंट लगे भैया, भ्रष्टाचार हो गया। कह रहे हैं भाई साहब, एक स्कूलों में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कहना है। सुनिए, अतिथियों को लाने वाली भी भाजपा सरकार है। आपके लिए जब कर दिया है 20% आपको दे दिया, आपको डायरेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, तो फिर बाकी जो बेरोजगार लड़के बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई साहब? क्या अगर आपको डायरेक्ट सरकार मध्य प्रदेश में थी तो ना तो बिल्डिंग थी ना शिक्षक था, पूरे क्षेत्र में बाउल के नीचे पढ़ते थे लड़के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हर गांव में बिल्डिंग है, हर गांव में शिक्षक। गाँव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, गाँव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, गाँव में रोड नहीं हुआ करते थे, गाँव में लाइट नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस चिमनी चलती थी। अब कांग्रेस के समय में, बीजेपी के समय में बिल्कुल हमें याद है खून के आंसू रोए बिजली के लिए। भैया कह रहे हैं बबूल के नीचे पड़ते थे, बिजली होती नहीं थी, चिमनी में पड़े। अरे देवताओं के नाम पे घोटाला करने वाली ये पार्टी, महाकाल घोटाला करने वाली, पटवारी भर्ती में घोटाला करने वाली, टेंडर घोटाले में घोटाला करने वाली बीजेपी वालों ने 15 लाख रुपए लिए। ये बिल आ रहा है 3-3, 2-2 हजार रुपए महीने, जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक में, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, अतिथि शिक्षक हूँ, मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता हूँ, परंतु अभी महापंचायत शिवराज सिंह जी ने बुलाई। क्यों बुलाई? क्योंकि उनको याद है 2018 में अतिथि शिक्षकों ने हराने का काम करा था, और अब भी फिर इन्होंने लॉलीपॉप दिया बुला के महापंचायत में, परंतु अभी तक जो उन्होंने योजना लागू। रुकिए सुनिए, पहले सवाल सुनिए। सवाल है
कि भैया भ्रष्टाचार हुआ है, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि पटवारी घोटाला हुआ है। बताइए भैया मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा कांग्रेस वालों को ही पता है। भ्रष्टाचार की परिभाषा कांग्रेस वालों के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाती है। 2 लाख रुपए भाई साहब 2 लाख रुपया मतलब है जो कि घोषणा की थी, झूठ बोलते हैं। महाकाल लोक, महाकाल लोक जिस दिन से उज्जैन में बना, लाखों हजारों उज्जैन के लोगों को रोजगार मिला है। विदेशों से और पूरे भारत से पर्यटक लोग उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल ने मध्य प्रदेश बात घोटाले की कह रहे हैं, किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। वहाँ मूर्तियां उड़ गई कह रहे हैं, मूर्तियां उड़ गई। सुनिए, महाकाल लोक में मैं गया था अभी 1 महीने पहले, वहां पर एक तिलक लगाने वाला बालक खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि आप कैसे खड़े हो, तो भैया मेरा तिलक का सामान खत्म हो गया। तो मैंने पूछा उससे कि कितने कमाए, कि मैंने तिलक लगाने में 5 घंटे में 1300 रुपए जेब में रख लिए। इतनी इनकम लोगों की वहां बढ़ गई है। नहीं कहना 15 लाख। सुनिए, 15 लाख रुपए लेकर पटवारी घोटाला करा कह रहे हैं। कौन सा पटवारी? कांग्रेस के पास कोई घोटाला अगर देखना था तो ओलंपिक घोटाला देखते। घोटाला अगर देखना था कलमाड़ी, कन्नी मौजी, रॉबर्ट वाड्रा, घोटाले अगर देखते हो तो कांग्रेस में देखते। मैं आपके माइक से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? पहले मेरे को कह रहे हैं, रुकिए, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? सुनिए, मेरे को ये बताओ, 70 साल में कांग्रेस ने IIM खोले, एम्स खोला, IIT खोली, भाखड़ा नांगल बनाया। देखिए सुनिए, आप अगर रुकिए, उनकी नहीं सुनेंगे, सुनिए पहले, शांति रखेंगे, बात होगी, ठीक है, उनको भी सुनो क्या बोल रहे हैं, फिर जवाब दो, ठीक है, और आप भी सेम कीजिए, एक साथ सभी बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। चलिए बताइए। 70 साल में कांग्रेस ने IIM बनाया, IIT बनाई, भाखड़ा बनाया, ये सारे चंबल बनाया, ये सब, और आज सिंचाई के और कुंडलिया, अरे कुंडलिया डैम बनाया। अरे रुकिए, मैं यूं कहना चाहता हूँ, थोड़े दिन रुक जाइए। चंबल क्षेत्र में क्या हाल होगा बीजेपी का? कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने IIT बनाई, IIM बनाया, जवाब लेते हैं भैया बहुत विकास करा कह रहे हैं। अरे एक मिनट, IIM अगर बनाए हैं तो राजगढ़ जिले में कहाँ गए? फिर राजगढ़ जिले में तो कुछ नहीं। सुनिए पूरी बात। एक खाद्य बनाने की फैक्ट्री आई थी, उसको भी दिग्विजय सिंह जी रावगढ़ लेके गए। राजगढ़ जिले की फैक्ट्री रावगढ़ ले गए। ये मैं पूछना चाहता हूँ, इनको कुछ भी नहीं मालूम, मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, 2013 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, राजगढ़ जिले में कौन सा उद्योग स्थापित कर दिया? उसके बाद उद्योग स्थापित कर दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसका चेहरा गायब कर दिया मध्य प्रदेश से। बाबूजी, फैक्ट्री के लिए जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं थी। जहाँ पार्वती डैम बना था, राजा दिग्विजय सिंह ने जवाब लेते हैं, बेच दिया सब इन्होंने। कह रहे हैं पानी की व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, पहले दूसरा सवाल ये है, दूसरा दोनों जाओ, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं थी। सबसे पहली बात, राजगढ़ जिले में 3 बड़ी नदियां हैं, तो 2013 में क्यों नहीं लगा? संभावना इतनी थी, भारतीय जनता पार्टी आई, उसने डैम बनाए, सारी व्यवस्था की। आज पूरा राजगढ़ जिले में इतना अनुकूल माहौल है उद्योग के लिए। जहाँ पे मतलब राजगढ़ जिले में पत्थर होते थे, वहाँ पे हमारी सरकार ने भारतीय गुजरात और उत्तर प्रदेश डैम बनवाया। डैम बता रहा है, डैम बनवा कह रहे हैं। कांग्रेस की देन अरे कुशलपुरा, मोहनपुरा, कुंडलिया, तीनों डैम कांग्रेस की देन है। मेरी बात रुक जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। ये पूछ रहा है, कांग्रेस की फैक्ट्री वहाँ चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने
क्यों नहीं लगाई राजगढ़ जिले में अपने शासनकाल में फैक्ट्री? एक कह रहे हैं मोहनपुरा डैम। मेरी बात सुनो एक मिनट। जब किसान के पास एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो। किसान के पास जब लहसुन प्याज था, पूरे अब तो लहसुन प्याज थे, उस टाइम पे भाव नहीं बढ़ा, लेकिन प्याज खत्म होने के बाद इनने चुनाव आया तो प्याज बढ़ा दी, भाव बढ़ा दी। मोहनपुरा डैम हमारे सांसद आमलाबे जी की देन है। मोहनपुरा डैम कह रहा है आमलाबे जी। ये तो मेडिकल कॉलेज भी, ये तो मेडिकल कॉलेज। पहले कितनी जमीन सिंचित थी नहीं, वो कह रहे हैं आमलाबे जी जो सांसद थे वो लेके आए, नगर में बनाया। पहले कितनी सिंचित थी जमीन, अब कितनी सिंचित है, ये बात है जो कि समझ नहीं। अभी भाई साहब कुछ दिनों बाद ट्रेन भी आएगी, और ट्रेन भी इनकी बताएंगे, तो ट्रेन भी इनकी है, ट्रेन भी आएगी। ये तो थोड़ा सा उधर जाइए, थोड़ा सा जगह करने से आते हैं पहले जगह थोड़ा सा स्थानीय मुद्दे की बात इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, चलिए ऐसे तो बातें होती रहेंगी, ये कहेंगे हमने बनाया, ये कहेंगे हमने बनाया। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे होते हैं हर चीज को लेकर। इससे बात करते हैं नरसिंहगढ़ की, रुकिए, बात करते हैं नरसिंहगढ़ की कि नरसिंहगढ़ में क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, आगे क्या करेंगे कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग। क्यों? रुकिए एक सेकंड, क्योंकि अद्वैत मालवा बात करता है जमीनी हकीकत की। हम मोदी के भाषण की बात नहीं करते, हम राहुल गांधी के भाषण की बात नहीं करते, हम दिखाते हैं आपको ग्राउंड हकीकत। अगर आपकी कोई समस्या है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पर एक 20 सेकंड का वीडियो बनाइए, समस्या बताइए, अपना नाम पता बताइए और इस नंबर पर अभी भेजिए, क्योंकि हम उठाते हैं आपके सवाल, आपके समस्या। बताइए कांग्रेस ने, रुकिए पहले नरसिंहगढ़ के लिए सवाल कर लूं, मैं पहले सवाल कर लूं। कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उनके अलग दावे हैं, आपके अलग दावे हैं, वो उस बात छोड़ करके नरसिंहगढ़ में भाजपा ने क्या किया, क्या आगे करेगी? नरसिंहगढ़ में भाजपा सरकार ने, हमारे विधायक जी थे माननीय राजवर्धन सिंह जी, उन्होंने नरसिंहगढ़ में कम से कम 700 करोड़ रुपए का भूमि पूजन करके 2700 करोड़ रुपए का, जिसमें कम से कम 40 करोड़ की तो हॉस्पिटल बनी है नरसिंहगढ़ में, 10 करोड़ की हॉस्पिटल शिक्षा में काम कर रहा है बोड़ा में, 10 करोड़ रुपए का अस्पताल बोड़ा में अभी नव निर्माण पुलिया कार्य चल रहा है यहाँ पे। मैं तो विकास कार्य हुआ है। सर इन्होंने ये विकास की बात कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं। पीछे जाके वीडियो देखो, पूरा पुल टूटा पड़ा, पूरा क्षेत्र ये विकास की अगर ये बात करते हैं, विकास की अगर ये बात करते हैं, 7 करोड़ का ये काम बता रहे हैं, 2700 करोड़ का काम बता रहे हैं। इन्होंने भूमि पूजन करा, नींव कहाँ डली है? एक जगह अगर नींव डली है ये बता दो हमें, नींव कहाँ डली है अगर ये बता दो। इन्होंने ये बता, बोड़ा में कॉलेज की जरूरत है, बोड़ा में कॉलेज की जरूरत है। 20 साल हो गए बोड़ा में कॉलेज नहीं है, बच्चे 30 किलोमीटर दूर जाते हैं। बोड़ा में कॉलेज की खेल ग्राउंड की जरूरत है, बोड़ा में बताओ खेल ग्राउंड कहाँ पर है? मैं कह रहा हूँ सरकार में मध्य 15 महीने की सरकार में, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, मैं बताऊँ आपको 50% कमीशन का ये मैं बताऊँ, यहाँ के मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के इसमें मंत्री डायरेक्ट काम देते हैं कमीशन पे। 15 महीने की सरकार में भाई साहब मैं बताता हूँ, इनको खेल ग्राउंड चाहिए, इनको और कांग्रेस वाले की बात करें पहले इनका जवाब देना चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज यहाँ अभी बहुत बड़ा 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। दूसरी बात, ये खेल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। कांग्रेस शासन जब थी, इनके माननीय राजा साहब ने पूरी जमीन पट्टे में बांट दी और हमारे पटेलों को जेल में भर दिया, तो इनको खेल ग्राउंड कहाँ से लाके थे? बोड़ा में 1 बीघा जगह जमीन भी नहीं बचाई इनने। अच्छा एक चीज ये बताइए, ये कह रहे हैं नींव नहीं डली, भूमि पूजन आप चल के देखिए अस्पताल बन रही है। आपको एक चीज बताऊं भाई साहब, माननीय जैसे ये नरसिंह, ये बोड़ा के विकास की यदि बात करते हैं, बोड़ा के विकास की बात करते हैं, बोड़ा के विकास की बात करते हैं, हमारी नगर परिषद में पार्षद बने थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद थे और निर्दलीय थे 2-3 पार्षद और 6 पार्षद कांग्रेस के थे। तो इन्होंने समर्थन भाजपा को क्यों करे? 6 लाख में बिके
बिक गए भैया। मैं जवाब दे रहा मैं जवाब दे रहा वाले थे वो सिंधिया साहब चले गए। मैं जवाब दे रहा। कांग्रेस में पहले इनसे यूँ पूछो, कांग्रेस की लड़ाई पहले इनसे यूँ पूछो, इनकी सरकार है क्या, इनका अध्यक्ष है क्या? हमारे कांग्रेस के पीआईसी में इनकी सत्ता होने के बाद भी पीआईसी में हमारे कांग्रेस कौन नहीं बिका? कांग्रेस से कभी बिकते नहीं है, लेकिन इन्होंने 15 महीने की सरकार में स्थानीय विकास की अगर ये बात कर रहे हैं ना, स्थानीय विकास की, तो पिछले बार भी बीजेपी के अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में इसको डैमेज किया गया था, अभी तक बना नहीं है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि इनको हजम नहीं हो रहा था भ्रष्टाचार, क्योंकि 18 साल 15 साल कमलनाथ जी रह गए, तो इन्होंने उनको खरीद लिया। इनको सरकार नहीं चलने दी, सरकार नहीं चलने दी लोगों ने। बिकाऊ सुनो, बिकाऊ सिंधिया था जो 35 करोड़ रुपए 22 विधायकों को ले गया, एक राजा होके बिक गया। और गिरीश भंडारी ने 1800 करोड़ रुपए का रेसई डैम दिया, पर्यटन की सुविधा बढ़ाई, 10 साल विधायक ने रेसई डैम दिया। इनके 2003 से 13 तक 10 साल भारतीय जनता पार्टी। ये बिकने की बात की नहीं भाई साहब, इनने बिकने की बात की नहीं। इनके पार्षद बोरा में बिक गए भाई साहब, 7-7 लाख में बोरा में बिक गए। हाथ छोड़िए, हाथ मत पकड़िए, सुनिए। एक जवाब लेंगे कांग्रेसियों से। मेरा एक प्रश्न है, ये बोरा जिस नगर में हम खड़े हैं, जिस नगर में हम बना लो। बोरा नगर में आप जहाँ डिबेट कर रहे हो, इस नगर में बहुत ही हरी भरी हंसती खेलती मंडी थी, जहाँ पर रोजगार मिलता था। कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण वो मंडी को अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने जमीनों की तरफ बनाने ले गए। वहाँ ना रास्ता है, ना वहाँ पर जाने का कोई ट्रक जाने का रास्ता। कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करा और बोरा की मंडी खत्म हो गई, बोरा का रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म करा, अपने निजी स्वार्थ के लिए ले गए। मंडी के लिए मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। मंडी के लिए कांग्रेस शासन ने आगे आओ जल्दी आओ। मंडी बोर्ड से राशि स्वीकृत की। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, उस पर कोई काम नहीं चलाया, कोई आगे कार्रवाई नहीं की। सबसे ज्यादा भ्रष्ट और मंत्री चालू है, लखन प्याज की मंडी आज के टाइम पे चालू है। वाले हमेशा बोलते हैं कि जमीन की अभाव के कारण तुम्हारा ग्राउंड नहीं बनाएंगे, तुम्हारे नहीं। हमने 50 बार तो नगर पंचायत में और 2 बार तहसील में दिया है, आवेदन दिया ग्राउंड के लिए। स्टूडेंट तैयारी कर रहा है आर्मी के लिए। मेरी सुनो, अगर इनके अध्यक्ष 2 बार से अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ पे बंटी सोनी जी भी जो मेरी अरे रुको भाई साहब, अरे भ्रष्टाचार की बात, अरे रुको, अरे मुझे अरे रुक जाओ अंकल, इनका कहना है। अरे 1 सेकंड की बात। 2003 से 13 तक हमारे आदरणीय विधायक मोहन शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, विधायक रहे, और राजनीति से हटके संबंध होना चाहिए विकास के मामले में। नर्मदा पार्वती परियोजना स्वीकृत करवाई गिरीश भंडारी जी ने 3500 करोड़ की, करवाने वाला चाहिए विधायक हमारा था, विधायक हमारा था। खेल मैदान की बात कर रहे हैं ये, मैं इसका जवाब में दे रहा हूँ। खेल मैदान का रेसई परियोजना एक जिले नहीं, सीहोर, भोपाल ग्रामीण और राजगढ़ जिला, 3 जिलों की है, एक विधायक नहीं करवा सकता। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने खेल मैदान की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 साल शासन करने का अवसर मिला पिछले 70 साल में, दूसरी बार अब आई है। इसके पहले कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में यहाँ पर जितने भी खेल मैदान की जमीनें थी, अच्छा एक चीज बताइए, सब पे कब्जा करवा दिया वोट बैंक के लालच में। एक सेकंड, एक चीज बताइए, मोहन शर्मा अगर विधायक बनते हैं तो क्या क्या काम हो जाए?
क्या क्या काम होंगे? मोहन शर्मा एक विकास पुरुष है, ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो विकास नहीं होगा। कोई काम नहीं बचेगा। नरसिंहगढ़ तहसील में तेल मैदान बनवाएंगे, बोड़ा का बाईपास जो रुका हुआ है उसको बनवाएंगे, मंडी भी चालू होगी। बताइए क्या क्या काम ऐसे है जो मोहन शर्मा आपके आने के बाद करवाएंगे आप? जो पढ़ रहे हैं उनकी नौकरी लगेगी, मोहन शर्मा बनेंगे तो नौकरी लगेगी। नौकरी लगेगी। मैं आपके इस चैनल रुको एक, मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस की सरकार बनी थी आज से 5 साल पहले। उन्होंने राहुल गांधी जी ने आम सभा करी थी भोपाल में। उन्होंने उंगली पे बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे और नहीं तो हम पद से इस्तीफा दे देंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो इन्होंने वादा क्यों नहीं किया? उधर से एक चीज बताइए, इनसे आप ये पूछिए। अच्छा, अब इतनी दूरी बना के रखेंगे, ठीक है? जवाब और सवाल, ठीक है? एक एक आदमी से हम ले लेंगे। आपको जहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको उधर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, कह रहे हैं अगर उनका विधायक बनता है तो भैया खेल ग्राउंड भी बन जाएगा और बहुत विकास करेंगे। मैं ये देता हूँ कि 18 साल से बीजेपी यहाँ थी, तब कहाँ गया खेल ग्राउंड? 20 साल से अभी तक बन जाना भाई साहब ये बना लेते हैं 20 बोड़ा साल में में। ये बस स्टैंड के पीछे नाला है, उसका बस स्टैंड और आधे गांव में सारे में गंदा पानी आता है। 10 साल हो गए भाजपा शासन में, आज तक वो गंदा पानी नहीं निकाल सके। कह रहे हैं, रुकिए सवाल सुनिए, कह रहे हैं कि भैया इतने सालों से भी तो तुम्हारे विधायक है, खेल ग्राउंड क्यों नहीं बना? गंदा पानी है, क्यों नहीं करा? सही हुआ। जवाब देना भाई साहब। आज से 5 साल पहले हमारी नगर पालिका आई थी और अभी हमारी नगर पालिका है। इसके पहले ये हालत हुआ करती थी कि प्रत्येक एक गरीब आदमी को भी टैंकर से पानी लेता था। हमारी जब हमारी परिषद आई तो कुंवर कोटरी से पानी लेके बोड़ा में आई। कुंवर कोटरी का पानी फिल्टर होके पानी पी रहा है। पानी बोड़ा नगर में पानी हमारी परिषद की देन है। भाई साहब, देश आजाद हुआ जब से कांग्रेस राज कर रही थी, देश आजाद हुआ जब से हरिजन आदिवासी और मोमेडन का नाम पर जिंदगी नहीं तो कोई नहीं। बिहार के गई, सब बिहार के है। एक भी कार्यकर्ता नहीं, एक भी। जो पानी की समस्या बता रहे हैं, 7 करोड़ रुपए की परियोजना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय मोदी जी ने नगर में दी है और उससे फिल्टर पानी आ रहा है। अभी भैया कह रहे हैं फिल्टर पानी हम ले रहे हैं। और सुनिए, दाढ़ क्या बोल रहा है? दाढ़ क्या है? काम करो, यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ से दूर नहीं है। कीड़े रहित पानी हेडपंपों में आ रहा है। इतना गंदा पानी है, कपड़े सारे पीले हो जा रहे हैं। क्या इतना पूछो, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 में कर दिया। जाके देख लो अभी हाल, झूठ नहीं बोल रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 में कर दिया। 400 में 1200 में कर ये कह रहे हैं आज वर्तमान में जो प्रत्याशी है उसके भाई ने जब किसान डीपी लेने नरसिंहगढ़ जाता था तो 15-15, 20-20 हजार रुपए लेता था। भैया 15-15, 20-20 हजार रुपए लेते थे हमारे लूटा। डीपी लेने जाते थे नरसिंहगढ़ तो 15-15, 20-20 हजार रुपए लिए। प्रत्याशी का भाई कैसे लेता था? कह तो सब फर्जी बातें हैं। पर मेरा एक सवाल है, अगर ग्राउंड की बात करिए आपसे, इनके जो प्रधानमंत्री है, केंद्र में भी इनकी सरकार बैठी है, राज्य में भी इनकी बेटी है, सांसद भी इनका बेटा है। नारा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट से बोलो। पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और नरसिंहगढ़ को पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। गौशाला के नाम पर ना इनने गौशाला के नाम पर ये वोट मांगते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, एक गौशाला बना के बताई होता तो 15 महीने की सरकार ने हजारों गौशाला बनाई है। कांग्रेस पार्टी ने हजारों गौशाला बनाई है। भैया सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। कह रहे हैं, उनका कहना है 15,000 गौशाला। अच्छा, मैं गौशाला समिति का सदस्य हूँ। हाँ, इन दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि गौशाला कब बनेगी? 15 कह रहे हैं 15,000 गौशाला बनाई। वोटों की राजनीति करती है बीजेपी और गौशाला गाय के लिए काम नहीं। गौशाला बोड़ा नगर के लिए आई थी, उस विषय में मैं अच्छी तरीके से जानकारी रखता हूँ। बोड़ा नगर के लिए आई थी, लेकिन कांग्रेसियों ने यहाँ पर 50 साल 70 साल शासन किया। जितनी भी शासकीय जमीनें थी सब पे कब्जा करवा दिया वोट के लालच। एक सवाल मेरा इनसे एक सवाल है कि आपका कांग्रेस के प्रत्याशी इतने अच्छे हैं तो ये जो लोग सामने खड़े, इन्होंने ही पुतले क्यों जलाए?
एक एक करके आप इनसे पूछो। बोरा में पकड़े क्या उतले जला 900 सुन लो, 950 बीघा रखवा है बोरा के अंदर, कोई पट्टे नहीं बटे। इन बड़े बड़े लोगों के पास अपने जमीनें रख ली, वो चरनी इन्होंने रख ली। शासकीय भूमि पे इन 15 साल की सरकार में शासकीय भूमि पे जो कब्जा हुआ, जो 8 बीघा करोड़ों की सरकार की जमीन है, जिसका मेरे पास मौजूदा प्रूफ है जी। बड़ी बात प्रूफ क्या है आपके पास, बताइए फिर से पुनः बात करिए। पुनः जिसमें अभी सरकार ने जो अभी तोड़ी भी है, जिसका प्रूफ ये है। नहीं आप सीधे बात करिए, पहले बात बताइए जी पूरी बात। सर्वे नंबर 166 हाँ पे 5 लोगों का मतलब जिसमें से सरकार ने कब्जा भी हटाया है और अभी कब्जा हटाना बाकी। किसने किया था कब्जा? किसने किया था? ये इसका प्रूफ है। किसने किया था, नाम बताइए। कब्जा किसने किया? कब्जा अभी जो बचा हुआ बीजेपी कौन जिसमें एक भाजपा नेता भी है। भाजपा नेता ने जमीन पे कब्जा किया, किसने किया? मैं दे रहा हूँ। ये जो कब्जा कर रखा, कैमरा पर्सन, ये जो कब्जे की बात कर रहे हैं, उस कब्जे की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के 20 साल से पार्षद ने कब्जा कर रखा है। उसको नोटिस उनको दिया गया, नहीं दिया? कांग्रेस के पार्षद एक सेकंड लोग भूमाफिया है, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, उसको बेचना है और बेचा है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ मेरे भाजपा के मित्रों से, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आज देश में खाद की समस्या, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उमा भारती जी बनी थी। उनका संकल्प मैनिफेस्टो में था कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। कहाँ गया? ये लास्ट जवाब होगा, आखिरी जवाब मैं दूंगा। इसका जो मेरी बात सुनो, एक मेरी बात, अरे थोड़ा शांत रखो। आखिरी जवाब भाई साहब यही बोल रहे कांग्रेस वाले कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना था, यही बोलना चाह रहे हैं। मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगा और बिल्कुल ऐसा सटीक जवाब दूं, ये मेरे को जवाब देके बचाना चाहिए इनको यहाँ से। बताइए। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, जब गौचारण की जो जमीन थी उन्होंने पट्टे के रूप में क्यों बांटी? और जो आज गौ माता का आज जो गौ माता, इसका जवाब और मेरा पूरा सवाल करो, मेरा पूरा सवाल पूछो और मेरा पूरा सवाल सुन लो पहले आप। और उसके बाद में आज ये गौ माता का रोमना रो रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह ने बोला था गौ माता तो पालतू पशु है, उसका मांस खाना चाहिए, उसका मांस खाने से क्या होता है? ये बोलता है, इसका वीडियो मेरे पास प्रूफ है। दिग्विजय सिंह जी ने गरीबियों को जमीन दी थी, मगर हर जगह गौशाला की जमीन को छोड़ के गायों की भूमि की व्यवस्था को देखते हुए हर जगह छोड़ के, और जितनी भी गौशाला है कब्जा कर रखी है बीजेपी वालों ने। हमारी 12 महीने की सरकार में मैं यूँ कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर ऐसे दो हिंदुत्ववादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग महाराष्ट्र के अंदर 12 महीने की सरकार। तो देखा आपने किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी बातें रख रही थी। कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, कई आरोप भाजपा ने लगाए, कई तरीके की बातें हो रही है। कह रहे हैं कि मोहन शर्मा जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां से गिरीश भंडारी जीतेंगे, और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कोई भ्रष्टाचारी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि पैसे खा गए। अनेक बातें हो रही है, वादे कर रहे हैं विकास के, लेकिन देखना ये होगा कि कौन जीतता है। बने रहिए अद्वैत मालवा पर।